जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे द्वादश अक्षर भागवत मंत्र और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आपस में क्या कनेक्शन है। जब एक साधक ने भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का 30 लाख की संख्या में जाप किया और तो भगवान उसके सपने में आकर के बोले कि अब हमारी जो साधना है वो पूर्ण हो गई है, तो तुम्हें अब भागवत मंत्र का जाप करना है। उन्होंने भगवान राम के मंत्र का या भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने के लिए साधक को बोला, लेकिन साधक भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन था कि उसने ऐसा नहीं किया और वो भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र को ही जपता रहा। तो जब भगवान ने देखा कि वो भागवत मंत्र का जाप नहीं करेगा तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। तो लेकिन आप पंचाक्षरी का जाप मत करो क्योंकि तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं पाप। अब तुम्हें महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। तो जब उसने अपना अनुभव ये मुझे सुनाया तो मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिर भगवान शिव ने अपने मंत्र को जाप करने से क्यों रोका उसको। तो और जब मैं भी पंचाक्षरी की साधना कर रहा था तो अचानक से मेरे अंदर से भाव आया कि अब मुझे द्वादश अक्षरी मंत्र करना चाहिए। तो मैंने इन सब बातों पे रिसर्च आरंभ किया तो मुझे एक चीज पता चली कि जैसे हम कोई मंत्र साधना करते हैं तो जब हम किसी मंत्र को अनुलोम जपते हैं तो उसको विलोम भी जपना चाहिए। तो या तो आप मंत्र के शब्दों को उलट करके विलोम जपिए या फिर आप उसकी विलोम शक्ति को जपिए। तो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी अनुसंधान के बाद मुझे पता चला कि जैसे अंदर से कोई शक्ति ने बताया कि आपको अनुलोम विलोम दोनों प्रकार के मंत्रों को जपना जरूरी है। नहीं तो अगर किसी को साधक के साधना के बारे में पता चलता है तो उसकी साधना को ब्रेक करने की कोशिश करता है, खंडित करने की कोशिश करता है, या उसका उसमें प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है, उसका बंधन करता है। साधना का प्रभाव कम करने के लिए इस तरह के तांत्रिकों द्वारा प्रयास किए जाते हैं या शत्रुओं के द्वारा प्रयास किए जाते हैं जो साधक के शत्रु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधक को अपनी साधना को सेफ रखने के लिए अनुलोम विलोम दोनों प्रकार का जाप करना आवश्यक होता है। तो काफी रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि भगवान शिव का जो पंचाक्षरी है और भगवान विष्णु का द्वादश अक्षरी मंत्र है, दोनों एक दूसरे के अनुलोम विलोम हैं। इसलिए जब कोई शिव की साधना करता है तो उसको वैष्णव साधना भी करनी चाहिए और शैव साधना भी करनी चाहिए, क्योंकि एक शैव ही सच्चा वैष्णव है और एक सच्चा वैष्णव ही सच्चा शैव है। ये जो है चीजें देखी गई हैं और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसको हानि उठानी पड़ती ही पड़ती है। तो और संप्रदाय में देखा गया है कि शैव और वैष्णव जो है एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो भगवान ने उसको विरोध को खत्म करने के लिए भी बोला है कि ऐसा करने वाले को स्वप्न में भी उनके दर्शन नहीं होंगे। रामेश्वरम में भगवान राम ने जब भगवान शिव की स्वरूप की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, तो उन्होंने इस बात को बोला। तो इसी से पता लगता है कि क्योंकि भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं और जब हम शिव की आराधना करते हैं तो विष्णु तत्व हमें प्राप्त होता है, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान करते रहते हैं। तो इसलिए जब भगवान विष्णु की हम साधना करते हैं तो हमें शिव तत्व प्राप्त होता है। इसलिए जब दोनों तत्व हमारे पास होंगे तभी हमारी साधना पूर्ण मानी जाती है। जब हरि और हर दोनों को हम भजेंगे तभी हम साधना में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं और हमारी साधना पूर्ण मानी जाएगी। इसीलिए मुझे ये पता चला कि अनुलोम विलोम शक्तियों का जाप आवश्यक है।
तो शिव पंचाक्षरी का विलोम विष्णु द्वादशाक्षरी है और द्वादशाक्षरी का विलोम शिव पंचाक्षरी है। तो शिव पंचाक्षरी और द्वादशाक्षरी का समान मात्रा में जप किया जाए तो इस तरह से साधना को कोई भी खंडित नहीं कर सकता और साधना अच्छा फल प्रदान करने वाली होती है और साधक का आत्मोत्कर्ष करती है और साधक उन्नति को प्राप्त हो जाता है और साधक की जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। द्वादशाक्षरी और पंचाक्षरी में यही समानता है, यही कनेक्शन है और जो इस कनेक्शन को समझ जाता है फिर वो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।